नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, हिंदी बाल भारती 7वीं कक्षा के द्वितीय सत्र में 13वां पाठ धन्यवाद लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसको लिखा है शिवमंगल सिंह सुमन ने। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 झगरपुर ग्राम उत्तर प्रदेश। मृत्यु 27 नवंबर 2002। रचनाएं इनकी हिल्लोल, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, प्रलय, सृजन, युग का मोल। परिचय: शिवमंगल सिंह सुमन जी कुशल प्रशासक, प्रखर चिंतक, विचारक और हिंदी के शीर्ष कवियों में से एक हैं। प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि सुमन जी ने हमें उपकार करने वालों, स्नेहियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो धन्यवाद के रूप में उसका किस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त किया जाए। बताओ तो सही, अपने घर के किसी प्रिय सदस्य पर कविता लिखकर सुनाओ। ये तो तुम्हारा कार्य हुआ। अब आते हैं, कविता का वाचन करते हैं। जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। सांसों पर अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई। दो स्नेह शब्द मिल गए, मिली न स्फूर्ति, थकावट दूर हुई। पथ के पहचाने छूट गए, पर साथ साथ चल रही याद। जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। जो साथ न मेरा दे पाए, उनसे कब सूनी हुई डगर। मैं भी न चलूं यदि तो भी क्या, राही मर लेकिन राह अमर। वे इस पथ पर ही चलते हैं, जो चलने का पा गए स्वाद। जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। कैसे चल पाता यदि न मिला, होता मुझको आकुल अंतर। कैसे चल पाता यदि मिलते, चिर तृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर। आभारी हूँ मैं उन सब का, दे गए बधा का जो प्रसाद। जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। उस राही का धन्यवाद। कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि हमें जीवन रूपी पथ पर जिन जिन लोगों का स्नेह मिला, प्यार मिला, हमें उन सब का धन्यवाद करना चाहिए। जीवन अस्थिर अनजाने ही कहीं न कहीं लोगों का मेल पथ पर हो ही जाता है। सीमित पग डग, हमारे जो पग हैं, डग हैं, सीमित हैं, लेकिन मंजिल दूर है। लेकिन वो भी कर लेना कुछ खेल नहीं है, वो कर सकते हैं। हमारे जीवन में सुख दुख आती रहती हैं, कभी सुख
कभी दुख, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। हमारे साथ साथ पथ में, रास्ते में मनोरंजन भी चलता रहता है और जीवन रूपी पथ पर जिन लोगों से प्यार मिला, स्नेह मिला, उन सभी राही यानी पथिकों का धन्यवाद करना चाहिए। हमारी जो काया है, काया यानी शरीर, ये सांसों पर अवलंबित है, सांसों पर आधारित है। जब यह चलती चलती चूर हो गई, टूट गई, दो स्नेह शब्द मिल गए, जो प्यार रूपी तो शब्द मिल गए, तो मन में, प्रेम में, काया में स्फूर्ति आ गई, सारी थकावट दूर हो गई। पथ में जो पहचाने थे वो छूट गए, पर उनकी याद साथ साथ चलती रही। जीवन रूपी पथ में जो हमारे रास्ते में साथ साथ चलते हैं, एक न एक दिन उनका साथ छूट जाता है, परंतु उनकी यादें हमारे साथ चलती रहती हैं। जिस से पथ पर, रास्ते पर हमें स्नेह मिला, उस राही का हमें धन्यवाद करना चाहिए। जो साथी मेरा साथ न दे पाए, तो क्या मेरी डगर सूनी हो गई, मेरा रास्ता सूना हो गया? नहीं। मैं भी न चलूं तो इसका क्या मतलब मैं चलूं नहीं? राही मर लेकिन राह अमर, राही चलते चलते मर जाते हैं, लेकिन रास्ता अमर हो जाता है। इस पथ पर वे ही चलते हैं और वे ही इस पथ पर चलते हैं जो चलने का स्वाद पा गए हैं, जिन्हें चलने का आनंद मिल गया है। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। और जीवन रूपी पथ पर चलते चलते जिन लोगों का हमें स्नेह मिला, प्यार मिला, उन सभी को धन्यवाद करना चाहिए। कैसी चल पाता यदि न मिला, होता मुझको आकुल अंतर, कैसी चल पाता यदि मिलती, चिर तृप्ति अमरता पूर्ण प्रहर। अगर हमेशा चिर तृप्ति, हमेशा हमेशा के लिए तृप्ति, अमरता का पूर्ण समय मिल जाता, मैं आभारी हूँ उन सबका जो दे गए विधा का प्रसाद। कष्ट रूपी जो प्रसाद दे गए, मैं उनका भी आभारी। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। जिन लोगों का हमें जीवन रूपी पथ पर चलती हुई जिन लोगों का स्नेह मिला, प्यार मिला, उन सभी का धन्यवाद। हमारा चैनल आपको कैसा लगा? उसको सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, अपने आप कमेंट भेजते रहिए, इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।